सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो इतना विशाल हो, इतना विविध हो, उसे एक साथ कैसे रखा जा सकता है? खासकर तब जब वो धर्म और संस्कृति के नाम पर बुरी तरह बटा हुआ हो। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे मुगल बादशाह अकबर की कहानी के जरिए। देखेंगे कि उन्होंने इस सबसे बड़ी चुनौती का सामना आखिर किया कैसे। 16वीं सदी का हिंदुस्तान, इसे एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह समझिए। इसमें कई धर्मों के रंग बिरंगे फूल तो थे, पर सच ये है कि इन फूलों के बीच कांटे भी खूब थे। तो सवाल ये था कि इस गुलदस्ते को बिखरने से कैसे बचाया जाए, और यही वो जबरदस्त चुनौती थी जो एक युवा बादशाह अकबर के सामने खड़ी थी। देखिए, उस दौर में ज्यादातर राजा महाराजा क्या कर रहे थे? तलवार के दम पर जोर जबरदस्ती से सत्ता चला रहे थे। लेकिन वहीं एक बादशाह ऐसा भी था जिसका मानना था कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि बातचीत में है। असली लड़ाई युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि विचारों के मंच पर लड़ी जाती है। और सच कहूं तो यही एक सोच अकबर को इतिहास के बाकी तमाम बादशाहों से एकदम अलग खड़ा कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, अकबर की सबसे बड़ी चुनौती। एक ऐसा साम्राज्य जहां हर मोड़ पर, हर कदम पर टकराव का खतरा मंडरा रहा था। तो इस इतनी बड़ी चुनौती का जवाब क्या था? वो छिपा था एक फिलॉसफी में, एक दर्शन में। तो ये है हमारा दूसरा पड़ाव, यूनिवर्सल पीस, यानी सार्वभौमिक शांति का वो दर्शन। अकबर का जवाब एक बहुत ही साधारण लेकिन यकीन मानिए बेहद शक्तिशाली विचार था। और इस दर्शन को नाम दिया गया सुलह कुल, मतलब सबके लिए शांति। ये सिर्फ एक खूबसूरत शब्द नहीं था, नहीं, ये एक पूरी की पूरी सरकारी पॉलिसी थी। एक ऐसी नीति जिसका आधार कोई एक मजहब नहीं बल्कि इंसानियत थी। इसका मकसद था एक ऐसा समाज बनाना जहां सबके लिए, जी हां, हर एक इंसान के लिए न्याय हो और शांति हो। अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ वो सदियों पुराना तरीका जहां धर्म को सत्ता के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था, और दूसरी तरफ अकबर का एकदम नया रास्ता जहां एकता की नींव धर्म पर नहीं बल्कि नैतिकता यानी एथिक्स पर रखी गई। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो पूरे शासन की आत्मा को बदल देने जैसा था। और देखिए, अकबर ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं की, उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने तीर्थ यात्रा कर, यानी पिलग्रिमेज टैक्स, और जजिया टैक्स जो सिर्फ गैर मुसलमानों पर लगता था, इन जैसे भेदभाव भरे टैक्स को जड़ से खत्म कर दिया। बस एक पल के लिए सोच कर देखिए, सदियों से जो लोग अपने ही वतन में खुद को पराया महसूस कर रहे थे, उन्हें पहली बार, शायद पहली बार, बराबरी का एहसास हुआ होगा। तो अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, आइडिया से एक्शन तक। मतलब ये जो इतना बड़ा विचार था, इसे अकबर ने हकीकत में कैसे बदला? चलिए देखते हैं। ये टाइमलाइन अकबर के सफर की कहानी कहती है। देखिए, 1563 और 64 में वो भेदभाव वाले टैक्स हटा दिए गए, और फिर 1575 में उन्होंने एक ऐसा काम किया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने इबादत खाना की स्थापना की। ये क्या था? ये उस दौर के विचारों का एक महाकुंभ था, एक मेला था। फतेहपुर सीकरी में बनी ये इमारत, ये सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी थी। कहते हैं कि यहाँ पूरे हिंदुस्तान की आत्मा बसती थी। इबादत खाना यानी हाउस ऑफ वर्शिप, ये एक ऐसा गजब का मंच था जहाँ हर धर्म के बड़े बड़े विद्वान एक साथ बैठते थे और मिलकर सत्य की खोज करते थे। और जब मैं कहता हूँ हर धर्म, तो मेरा मतलब है हर धर्म। सुन्नी, शिया, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, सबके सब एक ही छत के नीचे बैठकर बहस करते थे, चर्चा करते थे। इससे साफ पता चलता है कि अकबर सच में हर किसी का नजरिया समझना चाहते थे। उनका मकसद सिर्फ अपने बात मनवाना नहीं था। तो इन सारी बहसों से, इन सारी चर्चाओं से निचोड़ क्या निकला? एक बहुत ही गहरी और क्रांतिकारी समझ कि सच यानी ट्रूथ किसी एक धर्म की बपौती नहीं है, किसी एक की जागीर नहीं है। और बस यही एहसास अकबर के पूरे शासन की बुनियाद बन गया। अकबर एक बात अच्छी तरह जानते थे, अगर दिलों को जोड़ना है तो पहले कहानियों को जोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने मकतब खाना यानी ट्रांसलेशन ब्यूरो बनवाया। यहाँ क्या होता था? यहाँ महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवद गीता जैसे महान ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। क्यों? ताकि अलग अलग कल्चर के लोग एक दूसरे की सोच को बेहतर ढंग से समझ सकें। चलिए
अब चलते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, बादशाह का आध्यात्मिक सफर। अब हम अकबर की पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी के उस पहलू को देखेंगे जिसे लेकर सबसे ज्यादा गलतफहमियां हैं। साल था 1582 और अकबर ने शुरुआत की दीन-ए-इलाही की। इसे अक्सर एक नया धर्म, अकबर का अपना मजहब कहा जाता है। लेकिन क्या ये वाकई एक नया धर्म था या फिर ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है? इसका जवाब हो सकता है आपको चौंका दे। दीन-ए-इलाही को फॉलो करने वाले लोग कितने थे? सिर्फ 18। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 18 लोग। अब ये इतनी छोटी सी संख्या इस बात को तो पूरी तरह से खारिज कर देती है कि ये कोई नया धर्म था जिसे अकबर हर किसी पर थोपना चाहते थे। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये था क्या? इसे एक तरह का स्पिरिचुअल क्लब समझिए, एक ऐसा ग्रुप जिसके सदस्य अच्छे और नैतिक इंसान बनने की कोशिश करते थे। इसका मकसद पर्सनल इंप्रूवमेंट था, कोई धार्मिक प्रचार नहीं। ये तो बस उनके सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद लोगों के लिए एक मॉरल कोड था, एक नैतिक संहिता। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, अकबर की वो विरासत जो आज भी जिंदा है। आइए देखते हैं कि अकबर की इन सभी नीतियों का हिंदुस्तान पर कितना गहरा और कितना लंबा असर हुआ। अकबर की इन पॉलिसियों ने हिंदुस्तान की तस्वीर ही बदल कर रख दी। जो मजहबी तनाव था वो कम हुआ, देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी मिली जुली खूबसूरत गंगा जमुनी तहजीब ने जन्म लिया जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों के रंग खुले मिले थे। शायद ये वो दौर था जब हिंदुस्तान सही मायनों में एक हो रहा था। और अकबर की ये पूरी कहानी आज हमारे सामने एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करती है। सवाल ये है कि 16वीं सदी के उस महान प्रयोग से, सहिष्णुता के उस पाठ से आज क्या सीखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो अकबर की विरासत को हमेशा